Hello बच्चों, let's see this question. A hyperbola passes through the point under root 2 comma under root 3 and has foci at plus minus 2 comma 0. Then the thought of this hyperbola at pulse passes through at point. तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये कहाँ से पास होगा, ठीक है ना। इसकी जो टेंजेंट होगी तो हम चेक करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमें जो हाइपरबोला है उसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम ये समझेंगे कि भाई हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस हाइपरबोला के लिए हमारे पास जो इसकी टच लाइन होती है, ठीक है ना, टेंजेंट जिसे हम कहते हैं, तो टेंजेंट इसकी क्या होती है, इसकी टेंजेंट होती है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसके टेंजेंट लाइन होती है। तो ये हमारे की कॉन्सेप्ट होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले लेट हाई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। एक हाइपरबोला की इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं। ये होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक डायग्राम और बना लेते हैं जिससे और बेटर समझ पाएंगे हम। देखिए ये हमारे पास कोई हाइपरबोला है, ये हमने इसकी इक्वेशन ले ली है, ठीक है। अब देखिए हमें कहा गया है कि हाइपरबोला कहाँ से पास हो रहा है, अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3 से। तो यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट होगा अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हाइपरबोला क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी जो फोकी है, इसकी फोकी क्या दी हुई है हमें, प्लस माइनस 2,0। तो ये 2,0 पॉइंट होगा आपका, ये 2,0 होगा और ये माइनस 2,0 होगा। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट पी हमारे पास है अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3, ठीक है। अगर ये पॉइंट है हमारे पास तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करवा दीजिए आप इसको। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये होगा 3 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नाउ हमारे पास एक और बात गिवन है। फोकी क्या है हमारे पास, फोकी हमारे पास है प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 2। तो फोकी हमारे पास है प्लस माइनस 2,0। तो इसका मतलब ए ई इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, प्लस माइनस 2 हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 4 हो गई, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 हो गया। इसको हमने इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर ली है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और थर्ड को आप सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड को, ठीक है। तो सॉल्विंग, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1, ओके। देन बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ओके। और यहाँ पर देखें आप, हमारे पास ए स्क्वायर की एक और वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 8। तो 8 को हम कैंसिल कर देंगे, 8 हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास हो जाएगा, आप ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके टेंजेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
देखिए क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला के लिए हमने की कॉन्सेप्ट में लिख लिया था, इसको मैं फिर एक बार लिख देता हूँ। ये होती है एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है ना, जो आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं हम 8 पॉइंट पी हमारे पास कितना है, √2 कॉमा √3। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हमारे पास टेंजेंट क्या आ जाएगी, देखिए टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होगी x √2 अपॉन 1, ओके, माइनस y √3 और अपॉन हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये भी हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास 4 थी तो हम इसको 5 एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए हमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास -√2 कॉमा -√3, ये हमारे पास फर्स्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखिए हमारे पास है 3 √2 कॉमा 2 √3, ओके। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, जो सी ऑप्शन है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 √2 कॉमा 3 √3, ओके। एंड डी जो ऑप्शन है हमारे पास, उसे भी देख लेते हैं हम, वो है हमारे पास √3 कॉमा √2। अब आपको देखना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये किसको सेटिस्फाई करेगी। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो देखो फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, आप चेक कर लीजिए। सेकंड भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, थर्ड ये सेटिस्फाई कर देगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों करेगी, देखो आप ये 2 रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो 4 - 3 आपका 1 ही होता, तो ये सेटिस्फाई करेगी और ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हमारा आंसर आ चुका है, सी हमारा आंसर होगा 2 √2 3 √3। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।